चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीबीएसई का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 2016 सेट नंबर 1 सीबीएसई का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बेटा एज इट इज जो पेपर में क्वेश्चन आया था मैंने बस उसका प्रिंट आउट निकाल लिया है और आज हमारी डेट हो गई 10th ऑफ अक्टूबर 2020। आज हम आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्लस कुछ सिलेबस के बारे में भी आपसे डिस्कशन करेंगे। सिलेबस में क्या रिडक्शन हुआ है, सीबीएसई का सैंपल पेपर भी आया है उसके बारे में भी। बेटा क्वेश्चन को पढ़ने की जरा हैबिट डालिए कि किस तरह से आपको सीबीएसई का क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे ये स्क्रीन पे क्वेश्चन है, सबसे पहले स्टेप याद रखा करो, सबसे पहले पढ़ा करो सर रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन में ऐसे नहीं सर हम कुछ भी स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट और बोला गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इट मीन्स क्वेश्चन के अंदर उन्होंने जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी हैं। अगर आप जर्नल एंट्रीज करेंगे तो विदाउट एनी प्रेजेंटेशन सॉल्व करना। ठीक है सर, पहले हमें रिक्वायरमेंट समझ आ गई। 3 अकाउंट बनाने हैं इसलिए मैं भी तीनों अकाउंट साथ साथ बना देता हूं। मैं अब आपके साथ जरा तीनों अकाउंट यहां प्रिपेयर कर लेता हूं। बेटा पेपर में आपने स्पीड से करना है क्वेश्चन, तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं टाइम सेव करके चलना है और वैसे वैसे आप पेपर में सॉल्व करोगे स्पीड से। मैंने तीनों अकाउंट बना दिए, यहाँ पे हमने लिख दिया। ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल। एक बच्चे का डाउट आया है बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आप सब बच्चों के साथ भी डिस्कस कर लेता हूँ। मैं पहले एक बार नोट कर लूं फिर बताता हूँ आपको। जैसे सर हमारा फर्स्ट अकाउंट ये है रीवैल्यूएशन, सेकंड अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ये वाली साइड होती है डेबिट क्रेडिट, फिर साइड डेबिट क्रेडिट। मगर सर बैलेंस शीट में तो उल्टा होता था, यहाँ पे क्रेडिट होगा और यहाँ क्या होगा डेबिट। ये सारी बातें आप सब बच्चों को पता है। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है बेटा, इस साल आपका कोविड की वजह से कुछ रिडक्शन ऑफ सिलेबस हुआ है। तो सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, यानी बैलेंस शीट नॉट रिक्वायर्ड। मैंने यहाँ पे बस छोटा छोटा सा लिख देता हूँ, बैलेंस शीट नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज सीबीएसई ने इस साल बिकॉज ऑफ कोविड बैलेंस शीट के लिए मना किया है। बट मैंने आप बच्चों को पहले भी बताया था बेटा सीबीएसई के सिलेबस में कुछ मिस्टेक्स भी हैं। जैसे एडमिशन चैप्टर में उन्होंने बैलेंस शीट ना बनाने की एडवाइस करी है, बट रिटायरमेंट में बोलते हैं कि बैलेंस शीट बनानी है। तो बेटा ऑन सेफर साइड आप बच्चे बैलेंस शीट की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। ऑन सेफर साइड आप बच्चों ने बैलेंस शीट की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में सीबीएसई कुछ भी बोल सकता है, फिर आप बच्चों को शॉक लगेगा। मैंने यहाँ तक आपको एक बात बता दी, एक बच्चे का डाउट था बैलेंस शीट के बारे में। बेटा ऑल दो सिलेबस से हट गई है बट रिटायरमेंट में नहीं हटाया है, तो सेफर साइड के लिए बैलेंस शीट बना लेंगे। अब और आगे चलते हैं। क्वेश्चन में पढ़ा करो चैप्टर कौन सा है। वो तो मैं अभी आपको एडमिशन पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको पता है एडमिशन ही चल रहा है, बट बोर्ड में आपको पता चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो ये चैप्टर कौन सा है, एडमिशन है और नया पार्टनर कौन है, डी है। मेरे साथ साथ और देखेंगे जरा बातें। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। सर पहले 3 पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो है 3:1। 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था जब भी बैलेंस शीट दी होती है बेटा बैलेंस शीट में वो ढूंढा करो 8 आइटम।
बेटा क्या आपको पता है वो 8 आइटम क्या होती हैं? हाँ, तृप्ति अग्रवाल ने बता दिया बेटा। 8 आइटम में रिजर्व्स होते थे। अब वो पुराना बेस आपको याद होना चाहिए। यस, 8 आइटम्स बेटा याद होनी चाहिए। हाँ, उसमें जनरल रिजर्व होता था, वर्कमैन कंपनसेशन होता था, और भी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता था। वेरी गुड। जिन बच्चों को नहीं याद बच्चों, आज पुराना रिवाइज कर लेना, बिकॉज हमें आगे फिर काम आएगा। यहाँ 3 आइटम्स होती थी, एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू और गुडविल। सिर्फ एक आइटम मिली है जनरल रिजर्व, और कुछ भी नहीं मिला। ठीक है सर, अब हम आगे चलते हैं। बैलेंस शीट खत्म। On the above date D was admitted, it was decided that न्यू रेशो चारों की न्यू रेशो दे रखी है 2:2:1। जैसे ही ओल्ड और न्यू आ जाती है मैं फटाफट अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूं, और मुझे उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं। आओ जरा मेरे साथ, वर्किंग नोट्स हम यहाँ पे कर लेते हैं। वर्किंग नोट्स सर, पहले थे 3 पार्टनर A B C। क्या थी उनकी रेशो? उनकी रेशो थी 3:1, यानी रेशो है 3:2:1, ओल्ड रेशो। फिर आया एक नया पार्टनर डी के आने के बाद इन चारों की आपको न्यू रेशो दे रखी थी 2:2:1:1। ये कौन सी रेशो हो गई? न्यू रेशो। क्या आप मुझे बता सकते हो डी का कितना शेयर है? बेटा जल्दी बताओ, डी का कितना शेयर है? पार्टिसिपेट करेंगे। 2, 2, 4, 1, 5। बीना का आंसर आ गया है, ज्योति का आंसर आ गया, खुशी खुशी रुचल, डी का शेयर आ गया 1/6। इस तरह से हम क्वेश्चन आराम आराम से करेंगे। मैं एक बार रेशो चेक कर लूं। हाँ, 2:1:1 ठीक है। फटाफट हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बेटा ये करना जरूरी है हर क्वेश्चन में, जरा स्पीड से करते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने बता भी दिया, कह रहे हैं ए का शेयर सर पहले था 3/6 माइनस, बाद में है 2/6, यानी सर 1/6। अगर हम बी की बात करें, बी का था 2/6 माइनस, न्यू में कितना है 2/6। वेरी गुड, 0। सी का पहले था 1/6, बाद में भी है 1/6, ये भी आ गया 0। इट मीन्स सर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ए को क्या हुआ है? सेक्रीफाइस। और आप बच्चों को पता है जो नया पार्टनर होता है उसे क्या होता है? गेन। बेटा ये टैली करना चाहिए, और सर टैली कर भी रहा है। जितना इसे सेक्रीफाइस है उतना क्या है? इसे गेन। आगे चलते हैं। उसके बाद लिखा है सेकंड पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म। बेटा ये गुडविल कौन सी है? वैल्यूड। एक आती है जो बैलेंस शीट में होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये कौन सी है? वैल्यूड। 90,000 है, 90,000 गुडविल है। अब देखते हैं, डी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। बेटा कैश में लाया है डी। आओ मेरे साथ फटाफट। हाँ, प्रियांश ने बता भी दिया। मैं यहाँ आपको बताता हूँ, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हम यहीं पे कर देते हैं। सर टोटल गुडविल है 90,000। मैंने आपको कहा है सबसे पहले ये बताया करो नया पार्टनर का शेयर कितना है। नया पार्टनर का शेयर, नया पार्टनर का शेयर है 1/6 इंटू 90,000, तो ये आ रहा है 15,000। फिर मैंने कहा ये बताओ कि वेदर ही ब्रिंग्स इन कैश और नॉट। तो क्वेश्चन में लिखा था सर वो कैश में लाया है, यानी 15,000 रुपए वो किस में लाया है? कैश में। बेटा एंट्री, जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री तो उन्होंने पूछी नहीं है। बेटा मैंने कहा था नहीं पूछिए, इसलिए हम वर्किंग नोट में बनाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट। फटाफट आप सारे बच्चों रिवाइज करके आया करो, क्लास में अपने आप ही आंसर आएंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड एंट्री क्या होती थी? मैं चेक करता हूँ, जल्दी बताओ। सेकंड एंट्री
कैश टू प्रीमियम तो ठीक है, आगे की एंट्री बताओ। ये प्रीमियम कौन सा पार्टनर बांटेगा? सर ये प्रीमियम वो बांटेगा जिसको सेक्रीफाइस होता है। बेटा गलत, कुछ बच्चे ओल्ड बता रहे हैं। हमने निकाला था सेक्रीफाइस सिर्फ एक को हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है सिर्फ एक को। मैंने हमेशा बताया था कौन सी रेशो में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग। और इस क्वेश्चन में सर सेक्रीफाइस सिर्फ किसको हो रहा है? सिर्फ ए को हो रहा है। इसका मतलब सारी गुडविल किसे मिलेगी? ए को। ये सर हमारी गुडविल की एंट्रीज खत्म। बेटा अभी तो मैंने पुराना रिवाइज कराया है, कुछ भी नया नहीं है। मैं आगे चलता हूं। गुडविल खत्म, अब आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तीनों पॉइंट्स रीवैल्यूएशन के। बेटा अगर गेन होता, एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर गेन हो जाता, अगर गेन हो जाता तो बेटा वो ऊपर यहाँ पे आ जाता। अगर किसी पार्टनर को गेन होता तो वो ऊपर आ जाता। गेन ऊपर आता है, सेक्रीफाइस नीचे आता है। लास्ट क्लास में हमने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। अब हम आगे चलते हैं। मैं एक बार देख भी लेता हूँ हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स अभी तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेटा डेली क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को पुरानी बातें रिवाइज नहीं है, जैसे 8 और 3, इन सब बातों को पढ़ के आओ। सीबीएसई के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, मेरे साथ साथ समझेंगे। बेटा हर चीज का डबल इफेक्ट डालना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारी बुक है और बुक में लिखा होता है डबल एंट्री। हर चीज का मिनिमम कितना इफेक्ट डालना है? डबल। आ जाओ मेरे साथ। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 24,000 है। सर इन्वेस्टमेंट यहां आ रही है 1,10,000 और मार्केट में है 24,000। कितना नुकसान हो गया? 1,10,000 है वहां पे और मार्केट में है 24,000। जल्दी बताओ कितना नुकसान हो गया? बेटा कितना नुकसान हो गया, क्या कोई बच्चा बता सकता है? 86,000 का आपको लॉस हो गया। वेरी गुड। बेटा सावधानी, क्या इस नुकसान के लिए दोस्तों, क्या इस नुकसान के लिए यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या? नहीं है। बेटा कोई भी ऐसा रिजर्व नहीं है। इसका मतलब ये सारा का सारा नुकसान आपकी पॉकेट से जाएगा। पॉकेट का मतलब होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आओ जरा रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते हैं अब जरा। वेरी गुड, बच्चों ने बता भी दिया सर, नुकसान आता है डेबिट साइड में। टू, इन्वेस्टमेंट कितने का नुकसान हुआ था? 86,000। अभी अभी आपने कसम खाई थी सर डबल इफेक्ट आएगा। डबल इफेक्ट किस में डालेंगे? बैलेंस शीट में। सर इन्वेस्टमेंट नुकसान के बाद बची कितनी? बेटा यहां से आप देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट फाइनली मार्केट वैल्यू कितनी बची है? 24,000। तो मैंने दोनों जगह डाल दिया। पेपर में आपने दोनों चीजें साथ में सॉल्व करनी है। बेटा 100% बोल रहा हूं, हमेशा बैलेंस शीट टैली करेगी अगर आप साथ में डालोगे डबल इफेक्ट। आगे चलते हैं। मशीनरी रिड्यूस, मगर यहाँ क्या लिखा है? टू। टू में सर हम डिफरेंस देखते थे। पहले थी 35,000 और अब है 29,000। सर कितना कम हो गया? सर 6,000 का यहाँ भी नुकसान हो गया। बेटा यहाँ भी नुकसान हो गया 6,000 का। वेरी बिना वेरी तृप्ति, वेरी गुड। तो मशीनरी पे नुकसान हो गया 6,000 का। और सर यहाँ भी हम मशीनरी डाल देंगे। अब कितने की मशीनरी बची? सर मशीनरी बची 29,000 की। डबल इफेक्ट डालना जरूरी है। आगे क्रेडिटर हैं। बेटा क्या आप सारे बच्चों को स्क्रीन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? दिख रहा है आपको सब बच्चों को?
हाँ बेटा पार्टिसिपेट करो, बिकॉज अगर नहीं दिख रहा तो मैं जूम इन करूंगा। जल्दी बताएं क्या आप सब बच्चों को दिख रहा है? सारे बच्चे बेटा एक बार रिप्लाई करेंगे। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर हाँ प्रॉपरली दिख रहा है। चलो तो आ जाते हैं, फिर कह रहे हैं कि सर क्रेडिटर्स हैं 3000 के, वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम। बेटा 3000 के क्रेडिटर्स पैसा नहीं मांग रहे, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, पैसा नहीं मांग रहे, हेंस इसीलिए, वेरी गुड कशिश रुचल, इसीलिए खत्म कर दो। वेरी गुड आस्था, खत्म कर दो बेटा, क्रेडिटर्स को खत्म कर दो। क्रेडिटर्स होती है हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी खत्म तो होता है प्रॉफिट। वेरी गुड बीना, 3000 का सर प्रॉफिट हो गया, तो मैंने यहाँ पे रीवैल्यूएशन में दिखाया क्रेडिटर्स, कितने का प्रॉफिट हो गया, 3000 से मेरे क्रेडिटर्स खत्म हो गए। अब फाइनली पता है मेरे पास क्रेडिटर्स कितने बचे, आप देख सकते हो मेरे पास क्रेडिटर्स थे 84, 3000 के खत्म हो गए, तो फाइनली क्रेडिटर्स बचे 81,000 के। मैंने डबल इफेक्ट इसका भी डाल दिया। सृष्टि तिवारी वेरी गुड, सब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेटा लास्ट पॉइंट में लिखा है 6 पॉइंट में, डी विल प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर 1/6 शेयर। और मैं आपको बता दूं ये जो डी पॉइंट था, इस डी पॉइंट को बोला जाता है कैपिटल एडजस्टमेंट्स। हर चैप्टर में बेटा ये एडजस्टमेंट है, और सीबीएसई ने आप बच्चों को, आप भोले भाले बच्चे हो, नादान बच्चे हो, उन सब बच्चों को कहा ये डिलीटेड है, यानी सीबीएसई ने इस एडजस्टमेंट को डिलीट कर दिया। तो ये तो कंफर्म डिलीटेड है, इसलिए मैं आपको ये वाला पॉइंट नहीं करा रहा, ये कंफर्म है, डिलीट हो चुका है। बैलेंस शीट के लिए बच्चों डाउट था, इसलिए मैंने आपको बैलेंस शीट की प्रैक्टिस हमेशा कराऊंगा। डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए बैलेंस शीट की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन सर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। बस अब आओ जरा मेरे साथ साथ फटाफट फटाफट देखते हैं। बेटा मैं पहला अकाउंट क्लोज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे टोटल आ रहा है 92,000। सर लॉस आ रहा है, मुझे बच्चों ने कहा था कि सर लॉस आए या प्रॉफिट आए, हमेशा सर ये पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और बेटा जब भी पुराने पार्टनर्स होते हैं तो कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो में। तीनों में कितना है जरा एक बार देखें कितना बच रहा है। 92 में से 3 गए तो ये बचा 89,000। बेटा कैलकुलेशन पे जरा ध्यान देना, 89 खुशी ने निकाल के भी दिखा दिया। इनकी रेशियो थी 3:1। बेटा मैं भी एक बार सॉल्व कर लूं जरा, 89,000 डिवाइड बाई 6। हाँ ये आ रहा है। बेटा एक बच्चे ने आंसर बताया था, जरा उसके साथ साथ हम भी टैली कर लें, क्या हमारा आंसर भी सेम आ रहा है? बेटा अलग आ रहा है, ये क्या हुआ? मेरा आ रहा है 14833। बेटा आप चेक करेंगे, खुशी आपका आंसर कुछ और आ रहा है, इंटू 2, ये आ रहा है 29667 डिवाइड बाय 2 into 3, और ये आ रहा है 4,449, तो ये आ रहा है 500। बेटा एक बार चेक कर लें क्या, सर वीडियो नहीं है। बेटा एक बार चेक करें क्या ये आंसर जो मैंने निकाला है क्या ये सही आ रहा है? स्क्रीन नहीं है बेटा, स्क्रीन नहीं है, कहाँ चली गई स्क्रीन? स्क्रीन को बुलाओ जरा, कहाँ गई? अच्छा मेरी फोटो आ रही है, बच्चे कह रहे हैं मेरी फोटो आ रही है, अब मैं कहाँ देखेंगे इसको? मैं अभी देखता हूँ बेटा स्क्रीन कहाँ गई। हाँ अब क्लियर है, बच्चे कह रहे हैं अब क्लियर है सर। बेटा क्या स्क्रीन क्लियर है आप सबको?
हाँ क्लियर है सर। अच्छा आ गई, वापस आ गई है स्क्रीन, चलो। हाँ बच्चे कह रहे हैं यस सर अब क्लियर है। बेटा अब ये देखो, ये हमारा आंसर आ रहा था, मैंने बस इनको ओल्ड रेशो में बांट दिया है। जो भी हमारी क्या कह रहे थे इसको हम, लॉस था, इस लॉस को हमने ओल्ड रेशो में बांट दिया। पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया। उसके बाद अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। बेटा क्योंकि चार पार्टनर्स हैं और स्पेस कम है तो हमें छोटा छोटा यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बना दिया एक ए, बी, सी, डी। चारों पार्टनर्स हमने बना दिए हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एक पार्टनर है ए, बी, सी, डी। बेटा कैपिटल अकाउंट की मैंने आप सब बच्चों को वीडियो भेजी थी, मैंने कहा था इसको याद कर लो। बेटा कैपिटल अकाउंट की मैंने आप सब बच्चों को वीडियो भेजी थी, मैंने कहा था इसको आराम से पढ़ लेना जिससे आपको इजी रहेगा। अब जिन बच्चों ने बेटा पढ़ा होगा उन बच्चों के लिए क्वेश्चन इजी लगेगा, बाकी बच्चे फिर कंफ्यूज होंगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मैं आपको बता देता हूं, कैपिटल अकाउंट बनाने के बच्चों चार स्टेप होते हैं। चार स्टेप होते हैं, मैं यहाँ पे लिखते जाते हैं जरा। कैपिटल अकाउंट बनाने का फर्स्ट स्टेप होता है बैलेंस बीडी, और हर चीज आती है क्रॉस में। जैसे फॉर एग्जांपल ये इनके बैलेंसेस हैं। बेटा ये बैलेंसेस यहाँ दिए हुए हैं, आपने इन्हें क्रॉस में इधर डालना है। मेरे साथ ध्यान से समझे, बैलेंसेस इधर डालने हैं क्रॉस में। अगर सर बाई चांस इधर दिया होता किसी पार्टनर का बैलेंस, तो उसको मैं इधर डालता क्रॉस में। तो पहला स्टेप हो गया बैलेंसेस 60-40-20, मैंने यहां डाल दिया बैलेंस बीडी। बेटा मैं छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है। 60,000, 40,000 और 20,000, ये पहला स्टेप होता है। बेटा एनी डाउट्स? बेटा पहला स्टेप क्लियर है आप सब बच्चों को, कैपिटल अकाउंट का पहला स्टेप? हाँ यस सर, एक ही बच्चा बता रहा है, दो, बीना, ज्योति। यस सर कह रहे हैं हाँ सर पहला स्टेप हमें क्लियर है, ज्योति। बेटा दूसरा स्टेप देखें अब। स्टेप नंबर ये था 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 होता है आपका रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो या लॉस, और इसको भी आप बांटोगे क्रॉस में। हाँ जी, एक बच्चे ने बता भी दिया, रीवैल्यूएशन को भी बांटोगे क्रॉस में। जैसे सर हमारे क्वेश्चन में लॉस आ रहा है तो इधर आ जाएगा क्रॉस। सर अगर इधर होता प्रॉफिट होता, बेटा प्रॉफिट होता तो इधर आ जाता। स्टेप्स को आपने याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस है 44,500, 29667, और आ रहा है 14833। ये हमारा दूसरा स्टेप खत्म। सर तीसरा स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप होता है आपकी बैलेंस शीट में कुछ 8 आइटम आती हैं और 3 आइटम्स आती हैं। ये मैंने बहुत पहले बताया था, 8 और 3 आइटम्स रिजर्व्स। हमारे इस क्वेश्चन में 8 आइटम में सिर्फ एक ही आइटम मिली है 21,000। और मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट की आइटम हमेशा बैलेंस शीट के पार्टनर्स में बढ़ती हैं, डिवाइड इन ओल्ड रेशो, चैप्टर कोई भी हो। बेटा हमेशा बैलेंस शीट की आइटम्स ओल्ड रेशो में बढ़ती हैं, चैप्टर कोई भी हो, और क्रॉस में बांटोगे। जैसे जनरल रिजर्व यहाँ है, इसे यहाँ बांटोगे क्रॉस में इस तरफ। तो मैं जरा 21,000 को बांटूंगा ओल्ड रेशो में 3:1। लो मैं जरा यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 21,000 डिवाइड बाई 6, ये आ रहा है 3,500। आओ जरा हम बांटते हैं। मैंने यहाँ क्रॉस में बांट दिया जनरल रिजर्व, तो ये आएगा 10,500, ये
आएगा 3500 और ये आएगा 7000। तो ये हमने जनरल रिजर्व को बांट दिया। थर्ड स्टेप भी खत्म। और फोर्थ स्टेप में क्या होता था, क्या किसी बच्चे को याद है फोर्थ स्टेप क्या था? बेटा ये बहुत पुराना बेस था। फोर्थ स्टेप ट्रांसफर नहीं था बेटा। हाँ, बीना ने बताया बेटा फोर्थ स्टेप था राहुल, लकी, बेटा जर्नल एंट्रीज। जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं वो जर्नल एंट्रीज आप करोगे उसे कहते हैं फोर्थ स्टेप। तो मैं देख लेता हूं, हमारे में तो सिर्फ दो ही जर्नल एंट्री थी, एक ये रही, दूसरी ये रही। बेटा ये देख लेते हैं ये एंट्रीज कहाँ कहाँ जाएंगी। पहले तो मुझे बताओ मैं अभी क्या बना रहा हूं। मैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। ए का कैपिटल क्या हो रहा है? ए का कैपिटल हो रहा है क्रेडिट, और कैपिटल है ही नहीं। ए का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो मैं क्रेडिट कर दूंगा, और कोई कैपिटल है ही नहीं। ये लो मैंने ए का कैपिटल क्रेडिट कर दिया। नाम आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या कोई नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल लाया है? कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है, मैंने इसलिए खत्म कर दिया। बेटा सिर्फ एक ही एंट्री है कैपिटल वाली, वो मैंने डाल दी। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आओ जरा मेरे साथ, चारों स्टेप खत्म, एक दो तीन चार, चारों स्टेप खत्म। और उसके बाद हम करेंगे टोटल। टोटल करने के बाद जो बचता है उसको बोला जाता है बैलेंस सीडी, और ये बैलेंसेस सीधा कहाँ आ जाते हैं? बैलेंस शीट में। आओ जरा मेरे साथ मदद करो आप मेरी। मैं सबसे पहले डी का निकालता हूं, सबसे मुश्किल वाला मैं करता हूं। बेटा डी में तो कुछ आ ही नहीं रहा। अब बात करते हैं सी की। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, दिमाग बंद, कैलकुलेशन पे ध्यान दो। सी की बात करते हैं। सी का आ रहा है 23,500। 23,500 उसमें से माइनस करते हैं ये 23,500 माइनस 14833। तो सर ये आ गया 8667। फिर यहां देखते हैं 47,000। 47,000 47 में से माइनस करते हैं। हाँ बच्चे भी फटाफट, कैश क्यों लिखा है उसकी अमाउंट? बेटा ऐसी लिख दिया है नॉलेज के लिए, वो कैपिटल लाता है इसलिए कैश लिख दिया। हमारे क्वेश्चन में कैपिटल नहीं गिवन, इसलिए छोड़ दो। लो मैं काट देता हूँ, आप बच्चे परेशान मत हुआ करो। 29667। तो ये आ गया, वेरी गुड, बच्चों ने बता भी दिया 17333। बेटा अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है। यहाँ देखें 60 और 10, 70 और 15, ये आ गया 85,500। 85,500, सॉरी 85,500 माइनस 44,500। बेटा कैलकुलेशन गलत ना हो जाए, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। कुछ गलती हो तो आपने मुझे जल्दी से बताना है। यार 41,000 ये बैलेंसेस आ गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ बैलेंसेस। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं, ए का बैलेंस, बी का बैलेंस, सी का बैलेंस, डी का। ए का आ रहा है 41,000, 17,333, 8667, और इसका आ रहा है 0। बेटा सबका टोटल करके बाहर लिख दो। इन सबका टोटल करके हम क्या करेंगे? बाहर लिख देंगे। हाँ जी, करें एक बार टोटल। 41,017,333 और ये आ गया 8667। 67,000 आ रहा है टोटल। खत्म, कैपिटल भी खत्म और रिवैल्यूएशन भी खत्म। अब सर जो बचा, बेटा जैसा बैलेंस शीट में बचा बस एज इट इज उतार देंगे। ये लो, ये रही बैलेंस शीट, एज इट इज उतार दो बैंक में, एज इट इज, कुछ नहीं करना। बैंक में कितना पैसा था? बैंक में पैसा है 17,000। ये लो डेटर्स, कुछ नहीं करना, बस चीटिंग करनी है क्वेश्चन से।
हाँ सर। सर चीटिंग करने में तो हम बच्चे एक्सपर्ट हैं। हाँ बेटा, इन्वेस्टमेंट खत्म, स्टॉक। सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। स्टॉक, स्टॉक कितना है? 30,000। फर्नीचर, इट मीन सर अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सिर्फ फिगर्स ही करनी है। हाँ, मशीनरी, मशीनरी तो आ चुकी है, खत्म। एक और चीज आएगी जो बच्चे भूल जाते हैं, नॉर्मली कैश आता है जो बच्चे भूल जाते हैं। मैं अभी बताऊंगा आपको कैश। लो मैं बता ही देता हूँ। हाँ, खुशी और आस्था ने बताया बेटा कैश। ये देखो, कैश कितना लेके आया था वो? 15,000 लाया था, कैश लाया था 15,000। इसलिए मैंने बैंक में नहीं डाला। मैं कहाँ डाल रहा हूं? मैंने कैश में डाला 15,000। बैंक वर्ड मैंने यूज ही नहीं किया। और इधर देखते हैं बेटा, इधर क्रेडिटर्स थे वो डाल दिए, जनरल रिजर्व थी वो गुल्लक तोड़ दी, और कैपिटल्स थे, कहानी खत्म। बस अब बारी आ गई भगवान की। भगवान सपोर्ट करे, बस आंसर टैली करना चाहिए। बस बेटा बैलेंस शीट। अच्छा, आस्था कह रही है सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, बैलेंस शीट मैच कर गई। 148। बेटा बैलेंस शीट मैच करने में बहुत डर लगता है। आप बच्चों को भी डर लगता है और मुझे भी डर लगता है। सोचो अगर बैलेंस शीट टैली नहीं करी तो बच्चे सोचेंगे क्या सर आपने सीए सही में करी है या आप हमारा पागल बना रहे हो। तो बेटा टैली कर गई बैलेंस शीट, इसका मतलब आप सब बच्चे सही जगह ट्यूशन पढ़ रहे हो। बैलेंस शीट टैली कर गई, वेरी गुड लकी। हाँ बेटा, बैलेंस शीट धीरे धीरे बेटा मैच करेगी अगर मेरे साथ साथ चलोगे, डबल इफेक्ट डालोगे, इधर भी डालोगे इधर भी डालोगे तो जरूर मैच करेगी। और अगर अलग अलग बनाओगे तो दोस्तों मैच होने के चांसेस कम है। एनीवेज, पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और हमें इसके अंदर लगे हैं 30 मिनट्स। एग्जैक्ट 30 मिनट्स में हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। बेटा पहले मैं आप बच्चों से पूछूंगा एनी डाउट्स इन दिस, फिर आपके साथ कुछ काम की बातें बताते हैं। कोई डाउट है बच्चों को? जल्दी आप मुझे बताएंगे। इजी है। बच्चे कह रहे हैं सर इजी है क्वेश्चन, डाउट नहीं है। अब हम आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। बेटा कुछ नहीं करेंगे, डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को कॉन्फिडेंस तभी आता है जब वो क्वेश्चन कर पाते हैं। बेटा आप सब बच्चे भी घर पे प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस करें। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और उसके बाद फिर हम एक दिन डाउट क्लास रखेंगे और इस चैप्टर को हम अंतिम विदाई देंगे, टाटा बाय बाय करेंगे। बेटा कल डेट थी 9 अक्टूबर। कल आपका सीबीएसई का कौन सा ईयर है? 2020-21। इसका सैंपल पेपर आ गया है। बेटा ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है और सीबीएसई का सैंपल पेपर इसलिए आता है जिससे आप बच्चों को एक आइडिया मिल जाए कि सर बोर्ड का पेपर कैसा आने वाला है। तो सीबीएसई का सैंपल पेपर कल रिलीज हो गया है। मैं आपको बता दूं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 32 हैं। लास्ट ईयर भी 32 थे, इस बार भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 32 हैं। हाँ, इसमें एमसीक्यूज भी हैं बेटा, तो उन बातों को हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पेपर रिलीज हो गया और आज है 10 अक्टूबर। आज न्यूज में आया है कि सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस होगा फर्दर। रिड्यूस, रिड्यूस होगा, आगे लिखा है फर्दर रिड्यूस होगा। बेटा रिड्यूस तो होगा, अब क्या होगा क्या नहीं होगा अब एक चिंता का विषय है। बेटा चिंता का विषय ये है कि मेजर चैप्टर्स जो हैं अब खत्म होने वाले हैं। एक चैप्टर बचा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक चैप्टर बचा है शेयर्स और एक चैप्टर बचा है एनपीओ।
जो हमारे नॉर्मल बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनके बस यही 3 चैप्टर्स बचे हैं। अब मुझे इस बात का डर लग रहा है, अगर हमने ये सब करा दिया और बाद में रिड्यूस हो गया तो अननेसेसरी हमारी क्लासेस वेस्ट हो जाएंगी। और ये न्यूज जो है बेटा, क्योंकि सीबीएसई का सैंपल पेपर आ गया तो मुझे लग रहा है कि अब ये न्यूज फेक है, ये नकली है, यानी अब रिड्यूस नहीं होगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि सर रिड्यूस नहीं होगा। तो आप सब बच्चों ने पेपर इजी आएगा बोर्ड का, मगर करना सारा का सारा होगा जो बचा है। बाकी लेट्स सी कि सर होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है नहीं है कि होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों आप ज्यादा नहीं कर रहे, रोज एक एक क्वेश्चन किया करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग।